हेलो फ्रेंड्स, अनुपम जी ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। एम एस वर्ड ट्यूटोरियल के 3 पार्ट में मैंने अभी तक आपको एम एस वर्ड में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या रिबन में क्या क्या सेक्शंस होते हैं और उसमें क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको अभी तक ब्रीफ में बताया था। आज मैं आपको एम एस वर्ड के होम सेक्शन के डिफरेंट फंक्शन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उसके अलग अलग फंक्शन को बताऊँगा। तो होम सेक्शन को में फॉर्मेटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पे पैराग्राफ कई प्रकार से ला सकते हैं। सबसे पहला प्रकार है कि आप देख के यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करें। दूसरा प्रकार है कि आप कहीं से कॉपी करके पेस्ट कर दें। और तीसरा प्रकार होता है कि आपका जो MS ऑफिस में इनबिल्ट पैराग्राफ है आप उसको जनरेट करें। तो मैं आपको यहाँ टाइप करके नहीं बताऊँगा, बाकी आपको दोनों पैराग्राफ से बताऊँगा कि आप इन्हें पैराग्राफ कैसे लाएंगे। सबसे पहले जो है मैं यहाँ PDF फाइल ओपन है, तो इस PDF में जैसे मुझे ये पैराग्राफ कॉपी करना है तो मैं यहाँ से वेदर के पहले अपना कर्सर रख के यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा माउस पे, और उसके बाद में जहाँ तक मुझे कॉपी करना है वहाँ तक मैं इसको स्क्रॉल करके कर लूँगा। और उसके बाद जैसे यहाँ तक मुझे कॉपी करना है मैंने यहाँ तक इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे माउस पे राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लूँगा। या फिर अगर इसके लिए शॉर्टकट भी होता है, आप उसके लिए Ctrl+C एक कीवर्ड दबाएंगे तो आपका ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद आपको वर्ड में पेस्ट करना है। तो वर्ड में पेस्ट करने के लिए पहला ऑप्शन आप पे देखो, यहाँ पे पेस्ट अभी तक जो नहीं हाईलाइट था आपने कॉपी किया तो वहाँ पे हाईलाइट हो गया। तो उसके लिए आपको यहाँ डायरेक्टली पेस्ट करना है। जो PDF में फॉर्मेट है उसी में आपको सीधा पेस्ट कर देना है डायरेक्ट। उसके लिए आप Ctrl+V का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने Ctrl+V किया तो दोबारा भी पेस्ट हो गया। अभी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे इसको एक को हटाना है, जो मैंने दोबारा पेस्ट हुआ है उसके मुझे यहाँ से हटाना है। तो मैं इसको पूरा डिलीट नहीं करूँगा। इसके लिए मैं Ctrl+Z दबा दूँगा। Ctrl+Z अंडो का फंक्शन होता है। आपका जो एक फंक्शन फॉरवर्ड हुआ एक फंक्शन को या जितने भी फंक्शन आपको फॉरवर्ड में गए हो उसको बैकवर्ड कर देता है। तो आपको Ctrl+Z दबा दिए। या फिर Ctrl+Z दबाने के जब आप यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे भी देखो, आप कर्सर लगाने के बाद अंडो पेस्ट लिखा है तो Ctrl+Z का साइन दिख रहा है, तो यहाँ भी करेंगे तो आपका वो अंडो हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं इसको फिर से एक बार Ctrl+Z दबा दूंगा तो या इसको एरो दबा दूंगा तो पूरा गायब हो जाएगा। अगर आपको उस पैराग्राफ को इस वर्ड के फॉर्मेट में या वर्ड में जो फॉर्मेट है जिसमें करंट डॉक्यूमेंट है उसमें पेस्ट करना है तो आपको यहाँ पे पेस्ट के ये जो स्मॉल सा एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ डिफरेंट ऑप्शन दिख जाएंगे। तो आपको यहाँ पे दिखा कीप सोर्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, मर्ज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आता है, या कीप टेक्स्ट ओनली। आप यहाँ कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका जो PDF फाइल में वाला फॉर्मेट है वही MS वर्ड में आ जाएगा। मर्ज फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपका MS वर्ड का और PDF का दोनों का मिक्सचर आएगा। और लास्ट में कीप टेक्स्ट करेंगे तो आपका जो MS वर्ड में फॉर्मेटिंग है जिस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सिलेक्ट हो जाता है। सपोज दैट मैंने कीप टेक्स्ट ओनली कर दिया तो आप यहाँ आ गया। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ डॉक्यूमेंट में इसको अगर हमें ये जो फॉर्मेट है ये कैलिबरी बॉडी फॉर्मेट में है और इस वर्ड की साइज़ 11 है। अब हमें ये इसका अलाइनमेंट आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से अलाइनमेंट देख सकते हैं। अलाइनमेंट ये लेफ्ट साइड है। इसको आप मिडल में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं, दोनों साइड बराबर। तो अभी मैं बताता हूँ कि इसको आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अब यहाँ से कट और कॉपी दिया तो आपको कॉपी कट कैसे करना है और कॉपी कैसे करना है। कट करने के लिए आपको यहाँ आप इस फंक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो सिलेक्ट किया हुआ मैटर वो सारा कट हो जाएगा। अगर आपको कट को फिर से लाना है तो आप यहाँ से Ctrl+Z से ला सकते हैं, आ गया। उसके बाद अगर आपको कॉपी करना है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। और कट करने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं जो कि है Ctrl+X। Ctrl+X कर दिया, गायब हो गया। उसके बाद मैंने Ctrl+Z कर दिया, फिर से अंडो होके मेरा जो मैंने पेस्ट किया था वापस आ गया। कॉपी करने के जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके लिए आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं या फिर आप Ctrl+C कर से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद आता है इसमें जैसे अभी एक कैलिबरी फॉर्मेट में, तो आपको किसी भी दूसरे फॉर्मेट करना है तो इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं। जैसे कैम्ब्रिया है, कैलिबरी है, मंगल है, उसका टाइम्स न्यू रोमन है, एरियल है। आप इसमें बहुत सारे फॉर्मेट आप देखेंगे तो देवनागरी हिंदी का भी है,
आप इसमें बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको ज़रूरत हो डॉक्यूमेंट में या रिपोर्ट बनाने में या कोई गाइडलाइन है तो उसमें कौन सा वर्ड फॉर्मेट आपको चाहिए फ़ॉन्ट का, तो आप उसको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है इसकी साइज़ नॉर्मली आप अपने हिसाब से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 8 रखना है, 9 रखना है, 10 रखना है, 11, 12। नॉर्मली मैक्सिमम लोग 12 ही रखते हैं। हेडिंग की साइज़ 14 या 16 भी कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने हिसाब से जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट हो आप साइज़ यहाँ से कर सकते हैं। ये साइज़ को घटाने बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की भी होती है। उसके लिए जो है कंट्रोल प्लस जो हम लोग बोलते हैं मिडल वाला ब्रैकेट है, आप उसको क्लिक करें तो इसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी। जैसे 12 था 13 हो गया, 14 हो गया। और उसका पहले वाला ब्रैकेट दबाएंगे तो आप उसको अपना वर्ड की साइज़ को छोटा कर सकते हैं। ये हो गया वर्ड की साइज़ के। उसके बाद अगर सपोज दैट ये एक लाइन को हमें, एक पैराग्राफ को हमें बोल्ड करना है, मतलब इसका वर्ड को साइज़ को केवल इसी को बढ़ाना है। अभी तक मैंने पूरे पैराग्राफ सेलेक्ट करके बता दिया। अब सपोज दैट मुझे यही पैराग्राफ पे ही करना है तो आप पैराग्राफ सेलेक्ट करके आप इसके वर्ड फॉन्ट के फॉर्मेट को अलग अलग चूज कर सकते हैं। जो सेलेक्ट करेंगे आपका वही बदलेगा, दूसरा आपका एज इट इज़ पहले जैसा ही रहेगा। उसके बाद आप इसकी साइज़ को भी बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, या आपको बढ़ाना है तो यहाँ पे दो ए ऊपर एरो लगा है और इंक्रीज फॉन्ट है, डिक्रीज फॉन्ट साइज। आप यहाँ से भी अपने फॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक करने से 2 फॉन्ट साइज़ बढ़ता है, तो यहाँ से करने से 2 फॉन्ट साइज घटता है। उसके बाद अगर आपको ये पैराग्राफ बोल्ड करना है तो आपको यहाँ पे बी लिखा है तो इसको बी पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, और उसके बाद बी पे फिर से क्लिक कर अनबोल्ड हो जाएगा। और इसके लिए शॉर्टकट की जो यूज करते हैं बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, वो हम दबाएंगे तो फिर से बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर अनबोल्ड करना है इसको तो फिर से हम कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो अनबोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आता है आई इटैलिक। अगर आपको हमें इटैलिक फॉर्मेट में सपोज दैट इसमें ये जैसे कोई वर्ड है तो ये शेड्यूल लिखा है, शेड्यूल को हमें इटैलिक फॉर्मेट रखना है तो हम शेड्यूल को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हमने शेड्यूल को सिलेक्ट किया। उसके बाद इटैलिक पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए आप इटैलिक में आ गया। इसके लिए कंट्रोल प्लस आई होता है शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस आई दबाएंगे तो इटैलिक में हो जाएगा, और उसको रिपीट दबा देंगे तो इटैलिक से नॉर्मल वर्ड में आ जाएगा। उसके बाद आता है आप जैसे एग्ज़ाम में देते हैं तो टीचर लोग बताते हैं कि ये मेन वर्ड को अंडरलाइन कर देना, तो इसमें भी आप किसी भी वर्ड को या किसी भी लाइन को या पूरे पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं। तो आपको जिस जगह पे अंडरलाइन करना है आप उस वर्ड को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे अंडरलाइन का ऑप्शन दिया है, और अंडरलाइन में आपको किस तरह की लाइन चाहिए यहाँ पे भी आप अलग अलग चूज कर सकते हैं। साथ साथ आपको अंडरलाइन में कलर कौन सा चाहिए आप वो भी यहाँ से चूज कर सकते। सपोज मैंने रेड कलर का चूज कर लिया और यहाँ पे हमारी ये रेड कलर की लाइन आ गई अंडरलाइन में। अगर अब मुझे इसको हटाना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वो हट जाएगी। और इसके लिए शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस यू यूज करेंगे तो आप वो भी आज अंडरलाइन हो जाएगा। उसके बाद इधर जो ऑप्शन दिया है ये स्ट्राइक थ्रू का दिया है। सपोज दैट आपको ये लाइन गलत लग रही है, ये जो पहली वेदर द ग्लिच इज द चेंज इन योर वर्क शेड्यूल, तो ये लाइन आपको गलत दिख रही है तो आप यहाँ से इसको स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं कि हाँ ये गलत है, और इसके बदले में इसके आगे आप इस करेक्ट लाइन ऐड कर सकते हैं, जिससे जिसने आपको डॉक्यूमेंट भेजा है उसको रिव्यू करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगर आपको इसको हटाना है तो आप ये वर्ड को सिलेक्ट कर लीजिए और स्ट्राइक थ्रू वाले फिर से क्लिक कर दीजिए तो आपका ये स्ट्राइक थ्रू हट जाएगा। उसके बाद आता है सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो सपोज दैट जैसे मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूँ, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट में हमें करना है तो जैसे मैथ में लिखा जाता है एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे एक्स कैपिटल में लिखने के लिए आपको पहले या तो कैप्स लॉक ऑन कीजिए, कैप्स लॉक ऑन करेंगे तो आप कोई भी कीवर्ड दबाएंगे, कोई भी डिजिट दबाएंगे तो आपको कैपिटल में ही आएगा ऐसे। अगर आपको बिना कैप्स लॉक ऑन करना तो आप शिफ्ट दबा के साथ साथ उस वर्ड को दबाइए तो आपका वो कैपिटल में आ गया। सपोज मैं शिफ्ट दबाया हुआ है और प्लस एक्स दबा दिया, आ गया। अब स्क्वायर लिखना है तो मुझे स्क्वायर के लिए पहले 2 लाना पड़ेगा, तो मैंने 2 दबाया। अब मुझे स्क्वायर करने के लिए 2 को ऊपर करना है, तो ऊपर करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है ऊपर मतलब सुपर, तो सुपर स्क्रिप्ट मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऊपर आ गया। तो आपको जैसे लिखा रहता है स्क्वायर,
और अभी इसको मुझे सब सुपर स्क्रिप्ट हटाना है, तो इसको मैं फिर से क्लिक कर दूंगा तो ये सुपर स्क्रिप्ट हट जाएगा। और इसको अगर X2 लिखना है तो उसको अगर नीचे हमें लाना है तो इसको 2 को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे 2 जो है नीचे आ जाएगा। अब मुझे फिर इसको हटाना है तो आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला, आप Ctrl Z दबा दीजिए, अंडो हो जाएगा आपका फंक्शन, या फिर उसको सेलेक्ट करके आप सब स्क्रिप्ट कर दीजिए तो आपका भी फिर से वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा। उसके बाद आता है आपको, जैसे वर्ड में आप किसी आर्टिकल्स में देखिए या कहीं बुक्स में देखिए तो आपका जैसे सपोज दैट एक लाइन है तो आपका ये पूरा कैपिटल में या सेंटेंस केस में है या अलग अलग केसेस में लिखने कौन सेंटेंस का कौन सा केस है तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सपोज दैट इस पैराग्राफ में ये लाइन हेडिंग बनानी है और तो ये लाइन अगर मुझे अगले लाइन से स्टार्ट करनी है तो मैं यहाँ पे एंटर की दबाऊंगा तो ये अपने आप नीचे चला जाएगा। और ये जो कीप्स वर्ड लिखा है ये मुझे ये कीप्स वर्ड जो लिखा है ये मुझे दैट के पीछे लाना है, तो मैं इसके कीप्स के पहले कर्सर रख के बैक स्पेस दबाऊंगा तो दैट के बाद कीप्स आ गया, मैंने इंटर दबा दिया तो स्पेस आ गया। ऐसे ही मैं सारे पूरे पैराग्राफ को एक अलाइन कर दूंगा एक फॉर्मेट में। तो जैसे मैंने योर्स को लॉस ऑफ के पहले लाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये इवेंट से नया पैराग्राफ चालू हो रहा है, तो जैसे मुझे विद को यहाँ स्टिकिंग के बाद ले आना है तो विद के पहले मैंने कर्सर रखा और बैक स्पेस दबा दिया तो ये लाइन में आ गया। उसके बाद जैसे द लिखा है तो द को इन के बाद लाना है तो इसको मैंने ऐसे बैक स्पेस दबाया तो और इस पर स्पेस दे दी, स्पेस दबा दिया। ऐसे ही मैं सारे पैराग्राफ को जो अन्य लाइन दिख रहा है तो इसको मैं ऐसे बैक स्पेस और स्पेस की दबा के एक लाइन से कर दूंगा। उसके बाद सपोज दैट ये मेरी पहली लाइन हेडिंग है, तो हेडिंग करने के लिए अब मुझे सपोज दैट इसको अलग अलग केसेस में लिखने, कौन से केस में लिखना है। सेंटेंस, अभी ये मेरा सेंटेंस केस में, सेंटेंस पे क्लिक करूँगा तो सेंटेंस केस में जो पहले वर्ड का पहला वर्ड शब्द है जैसे W है तो कैपिटल में रहेगा। उसके बाद अगर मुझे सारे लोअर केस में करने हैं तो सारे वर्ड्स पूरे कंप्लीट इसको जो है वो लोअर केस में हो जाएंगे। और उसके बाद अगर मुझे इसको अपर केस में करना है तो अगर मुझे पूरी लाइन को अपर केस में करना है तो पूरी लाइन को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपर केस में कर दूँगा। ये सारे पूरा आप देख रहे हैं सारे वर्ड्स एवरी डिजिट के सारे अपर केस में आ गए। उसके बाद अगर मुझे केवल इसके पहले ही वर्ड के तो पहला शब्द है ये, जैसे वेदर में W है, दा में T है, ग्लिच में G है, तो इस सबको मतलब पहले को ही कैपिटल करना तो आप इस पर कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो आप देखेंगे कि हर वर्ड का पहला जो शब्द है वो कैपिटल में हो गया है। सपोज दैट ये लाइन मुझे सिलेक्ट है और इसको मैं यहाँ से इसका जो केस सेंटेंस केस है इसको ना चेंज करके शॉर्टकट की से चेंज करता हूँ। तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3। मैं शिफ्ट दबा F3 दबाया तो इसको आप जितनी बार दबाएंगे सारे केसेस इसमें आते जाएंगे। तो मैंने शिफ्ट प्लस F3 दबाया तो पूरा कैपिटल आ गया। उसके बाद ये स्मॉल केस में आ गया, ये ईच वर्ड कैपिटल आ गया। ऐसे आपको जितनी बार शिफ्ट प्लस F3 दबाएंगे वो उतनी बार अलग अलग केसेस चेंज होते जाएंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे कलर का ऑप्शन। आपका जो ये वर्ड सेलेक्ट किया उसका बैकग्राउंड कैसे रखना है, आप किस कलर में उसका लाइन का बैकग्राउंड चाहते हैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इरेज करना। आपने सपोज दैट थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट जो भी जितनी भी देर आपने मेहनत किया है 20 मिनट आपको सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है। आपको लग रहा है कि हाँ आपने सारी फॉर्मेटिंग गलत कर दी है, आपको फिर से एज इट इज़ जो पहला फॉर्मेट था सबसे पेस्ट करने टाइम उसी में लाना है तो आपको बहुत आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए आपको सारे सेलेक्ट करने पड़ेंगे। सारा पूरा पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया सारे वर्ड। उसके बाद ये आपको दिख रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, क्लियर ऑल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी फॉर्मेटिंग हट गई। आपका जो पहले वाला फॉर्मेट था कैलिब्री में 11 साइज और लेफ्ट इंडेंट, ये सारा वही आपका पहला फॉर्मेट आ गया। उसके बाद आता है कलर का ऑप्शन। आपका जो फॉन्ट्स है ये सपोज दैट हेडिंग है, या आपको अलग दूसरे कलर में आप लोगों को जल्दी दिखे, आसानी दिख जाए तो आपको इसको अलग अलग कलर में कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से रेड कर सकते हैं या आपको कोई अदर कलर से आपको
यहाँ से स्टैंडर्ड कलर लेना है, ब्लू लेना है या कोई भी कलर, मतलब आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से कोई भी आपकी पसंद के हिसाब से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए ब्लू आ गया हल्का। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन दिया है, यहाँ से आपने ये जो सारी फॉर्मेटिंग मैंने आपको अलग अलग बताई है फ़ॉन्ट सेक्शन में, आप यहाँ पे क्लिक करके सारी फॉर्मेटिंग एक साथ कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे फ़ॉन्ट के आपकी फॉर्मेटिंग आ जाएगी कि आपकी फ़ॉन्ट को कैसा रखना, हेडिंग कैटेगरी रखना है, बॉडी कैटेगरी रखना है या अलग अलग कैटेगरी दिया हुआ है इसमें। उसके बाद आपको फ़ॉन्ट स्टाइल क्या रहे, रेगुलर है, इटैलिक है, बोल्ड है, आपको कैसा रखना है आपको यहाँ से कर सकते हैं। आपकी फ़ॉन्ट की साइज़ क्या रहेगी, फ़ॉन्ट की यहाँ भी कैटेगरी दी है कॉन्सेप्ट में, यहाँ पे भी फ़ॉन्ट स्टाइल दिया और साइज़ दिया हुआ है। आपका फ़ॉन्ट का कलर क्या रहेगा, अंडरलाइन स्टाइल कौन सा लाइन रहेगा, उसके बाद अंडरलाइन का कलर कौन सा रहेगा। उसके बाद स्ट्राइक थ्रू है, डबल स्ट्राइक थ्रू है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, साइड आपको वर्ड में शैडो देना है, आउटलाइन बनानी है, इम्बोस करना है, इनग्रेव करना है, स्मॉल कैप, ऑल कैप, स्मॉल कैप मतलब स्मॉल कैपिटल में रखना है, ऑल कैपिटल में करना है। तो आपको यहाँ से सारे वर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने इम्बोस कर दिया तो आपको जो सैंपल इसको ऐसा दिखेगा, इसको हटा के इनग्रेव कर दिया तो आपका ये ऐसा दिखने लगेगा। मैंने इस वर्ड के सामने आउटलाइन बनाया तो सारे वर्ड्स के जो आपने सेलेक्ट किया है उसके आउटलाइन बन जाएगी। उसके बाद यहाँ से एडवांस में जाके आप उसको स्केलिंग भी, कैरेक्टर स्पेसिंग कर सकते हैं कि आपको 2 कैरेक्टर के बीच कितना स्पेस रहेगा। आप यहाँ से ओके कर देंगे, आपका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। और वो सेम चीज़ लाने के लिए अगर आपको यहाँ नहीं क्लिक करना है तो आपको कीबोर्ड में Ctrl+D दबाएंगे तो आपका वही चीज़ ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सारी फॉर्मेटिंग एक बार में कर सकते हैं। इसके बाद आता है पैराग्राफ सेक्शन। पैराग्राफ सेक्शन में सबसे पहले हम देखते हैं पैराग्राफ की जो लाइन्स हैं या वर्ड्स हैं इसका अलाइनमेंट क्या है। अलाइनमेंट में देखने के लिए आप सबसे पहले सारे वर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। आप नहीं भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा आपका यहाँ जो जिस लाइन पे आपका कर्सर रहेगा या जो आप सिलेक्ट किए हैं उसका अलाइनमेंट क्या है। तभी यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट का हाईलाइट है तो आप यहाँ लेफ्ट पे हाईलाइट, आपको इसको मिडिल में कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं या जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आपको जस्टिफाई में क्या रहेगा कि आपको दोनों साइड के जो वर्ड की लाइन रहेंगी वो एकदम बराबर रहेंगी। सपोज दैट डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स जो रहते हैं वो आपका मिडल में कर दीजिए, आपका मिडल में हो गया। आप या जो भी लाइन जहाँ भी करना चाहो पैराग्राफ आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके लिए शॉर्टकट्स की भी होती हैं। शॉर्टकट्स की सपोज दैट मुझे राइट अलाइनमेंट करना है तो मैं Ctrl+R दबाऊँगा तो ये राइट अलाइनमेंट हो गया। Ctrl+J दबाऊँगा तो ये जस्टिफाई हो गया और Ctrl+L दबाऊँगा तो ये लेफ़्ट अलाइनमेंट हो गया और Ctrl+E दबाऊँगा तो ये मिडल अलाइनमेंट हो गया। ये हो गए सारे अलाइनमेंट। उसके बाद अलाइनमेंट के बाद इसको देखते हैं। अगर सपोज दैट हमें इसको नंबरिंग देना है, सपोज दैट यहाँ पे कितने पैराग्राफ है, 1 2 3 और 4, ये 4 पैराग्राफ हैं। इसमें हमें नंबरिंग देनी है, बुलेट नंबरिंग देनी है। तो आप इसको सारे पैराग्राफ, चारों पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कौन सा बुलेट देना है आपको वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी बुलेट देंगे आप यहाँ आगे उसके बुलेट बन जाएगा। आप यहाँ से अपना कोई भी बुलेट आप डिफाइन भी कर सकते हैं, कोई भी सिंबल यहाँ से उठा के कि मुझे इस प्रकार की बुलेट देनी है जो पहले से अवेलेबल है उसके अलावा, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। आप या कोई पिक्चर्स लेना चाहें बुलेट की जगह पे तो आपको उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने MS ऑफिस डॉक्यूमेंट से। तो आप कर सकते हैं अलाइनमेंट आपका कैसा रहेगा बुलेट्स का, आप उसको भी डिसाइड कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये एरो वाला बुलेट दे दिया तो यहाँ पे देखिए सारा अलाइनमेंट बुलेट्स आ गया सारे नंबर पहले। उसके बाद अगर हमें बुलेट नहीं देना, नंबरिंग देनी है 1 2 3 तो आप यहाँ से 1 2 3 या ब्रैकेट या रोमन में ABCD, स्मॉल ABCD, आप यहाँ से स्मॉल रोमन सारा कुछ भी आप दे सकते हैं। या आप यहाँ से कोई नंबर बुलेट दिखाना चाहें या कोई नंबर फॉर्मेट नया डिफाइन करना चाहें आप यहाँ से अपने हिसाब से डिसाइड फर्स्ट सेकंड थर्ड देना है या फिर आपको 1 2 3 हिंदी में लिखना है, काका का छोटा बड़ा 1 2 3 ऐसा कुछ देना, हिंदी में भी लिखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड लिख दिया तब मैं ओके कर दूंगा तो यहाँ देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लाइन आपको बता देगा। सपोज इसको मुझे हटाना है तो मैं इसको Ctrl+Z दबा दूंगा तो हमारा बुलेट वाला आ गया। उसके बाद आता है ये सब सेक्शनिंग। सपोज दैट ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये नंबर आ गया। तो इसके अंदर भी मेरा कोई अगर लाइन है तो मुझे सपोज दैट इसको 2 नहीं देना, ये जो
सेकंड पैराग्राफ है, पहले का ही पार्ट है, तो मुझे यहाँ से उसके लिए यहाँ पे क्लिक करके इस पर क्लिक करेंगे तो ये 1.1 हो जाएगा। इसमें या आपको आर्टिकल हेडिंग देनी है, या आपका ये पहला हेडिंग 1 हो गया, हेडिंग 2, हेडिंग 3, या सेक्शन वाइज अलग अलग आपको यहाँ से कुछ भी 1.1, 1.1 मतलब हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बनानी है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा तो 1.1.1 हो गया, मतलब हेडिंग के अंदर हेडिंग और उसके अंदर भी सब हेडिंग यहाँ पे बन जाएगी। मैं इसको कंट्रोल Z दबा के अंडू कर दे रहा हूँ और यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद आता है स्पेसिंग। स्पेसिंग में आपको लाइंस के बीच में कितने पॉइंट का स्पेस रखना है, 1 पॉइंट का रखना है, 1.15 अभी जैसे है, 1.5 रखना है, 2 रखना है। आप जहाँ भी रखना, जिस पे आप पैराग्राफ में आप कर्सर रहेगा उसी की स्पेसिंग दिखाएगी। अगर आपको सारे का स्पेसिंग करना है तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जैसे 1.5 कर देंगे, 2 कर देंगे, 2.5, 3, और आपको यहाँ मान लो हमने 1.5 कर दिया। और उसके बाद अगर आपको पैराग्राफ के बीच में भी, पैराग्राफ के पहले या बिफोर में आपको स्पेसिंग रखनी है तो आप यहाँ से अभी कर सपोर्ट दैट अभी पैराग्राफ के बाद स्पेस दिखा रहा है तो स्पेस दिखाएंगे, मैं यहाँ हटा दूंगा तो पैराग्राफ की जो बाद में स्पेस है वो हट जाएगा। और इसके बाद ये आता है इंटेंट। आपको लेफ्ट साइड इंटेंट ज़्यादा रखना है, राइट साइड रखना है, आप यहाँ से कर सपोर्ट दैट मैं इसको डिक्रीज इंटेंट कर रहा हूँ तो डिक्रीज करूँगा तो इधर आपको ये लेफ्ट साइड आपका ये बढ़ता जाएगा, और इंक्रीज करूँगा तो आपके राइट साइड बढ़ता जाएगा इंटेंट इसका जो रहेगा। स्पेसिंग के बाद जो आता है कलर फिल कौन सा, अब जो मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया है, अगर मुझे पूरा पैराग्राफ में कलर नहीं करना था, अब मैंने पहली लाइन किया तो हर पैराग्राफ को अलग अलग कलर देना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके इसको जैसे इसको एक कलर दे दिया, सेकेंड पैराग्राफ को यहाँ से कोई दूसरा कलर दे दिया। आप ऐसे ही सारे पैराग्राफ को अलग अलग कलर दे सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग हिसाब से, या कोई बीच की लाइन हाईलाइट करना चाहो उसको कलर देना चाहो कि सपोज दैट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट वर्ड है तो आप उसको भी कर सकते हैं इसी तरीके। उसके बाद आता है सॉर्टिंग, और ये सॉर्टिंग हमारा जो होता है ABCD वाइज सॉर्टिंग करना। सपोज दैट मैं इसको सेलेक्ट करके सॉर्टिंग पे क्लिक करूँगा तो आप ये जो वर्ड है आप पूछेगा कि आपको सॉर्ट क्या करना है, पैराग्राफ करना है, हेडिंग वाइज करनी है, पैराग्राफ करना है, जो भी करना है, और दूसरा टेस्ट करना है, नंबर करना है, डेट करना है। तो अगर आप यहाँ से ओके कर देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये पैराग्राफ एक्सचेंज हो गया। अभी देखिए सम डिकंडीशनिंग इज अनअवॉइडेबल, ये थर्ड पे था, जब मैंने यहाँ पे इसको सॉर्टिंग किया पैराग्राफ वाइज तो ये चौथे नंबर पे चला गया, क्योंकि ABCD के वर्ड में पहले A आता है, E आता है, I आता है, उसके बाद S आता है, तो ये अपने उसी हिसाब से ये सॉर्टिंग हो जाती है। उसके बाद आता है बॉर्डर्स का। आपको सपोर्ट दैट ये पहले 2 पैराग्राफ को आपने कलर कर दिया, तीसरे को आपको बॉर्डर देना है। तो बॉर्डर देने के लिए आपको कहाँ बॉर्डर देना है, बॉटम में देना है, टॉप में देना है, लेफ्ट में देना है, राइट में देना है, या पूरे पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर देना है, बीच में भी बीच में देने के लिए आपको एक से ज़्यादा पैराग्राफ सेलेक्ट करने पड़ेंगे, बाहर देना है या पैराग्राफ के अंदर देना है, आपको इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर देना है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर देना है। तो आप यहाँ से कोई भी, जैसे मैंने ऑल बॉर्डर क्लिक किया ये बॉर्डर आ गया, मुझे यहाँ पे हटा के इनसाइड हॉरिजॉन्टल लाइन देना है तो लाइन आ जाएगी। उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे लाना है तो ये केवल हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। उसके बाद आपको यहाँ पे टेबल भी बना सकते हैं, कोई टेबल मान लो मुझे यहाँ टेबल बनानी है तो मैं यहाँ से इसका एक सेक्शन नंबर सेक्शन अलग करना है तो यहाँ पे देखो मुझे टेबल बन गई, तो आप यहाँ से भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं टेबल हटाने कंट्रोल Z दबा दिया। उसके बाद आता है ग्रिड लाइन, आपको ग्रिड लाइन व्यू करनी है तो आप ग्रिड लाइन है तो वो भी दिख जाएगी, या बॉर्डर और शेडिंग पे क्लिक करेंगे तो आपको आपका बॉर्डर के लिए कौन सी लाइन चाहिए, आपका यहाँ पे शैडो देनी है बॉर्डर का, 3D बॉर्डर बनाना है या कस्टम कोई बॉर्डर डिज़ाइन करना है, कलर्स कौन से देने हैं बॉर्डर्स के, या उसकी विड्थ क्या रखनी है, आप यहाँ से सब कुछ अपना सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब बॉर्डर कहाँ कहाँ पे रहेगा, ऊपर चारों तरफ रहेगा या अपर डाउन, और पैराग्राफ पे रहेगा कौन से पैराग्राफ पे, और यहाँ पे ऑप्शंस में जाके टॉप पे कितना पॉइंट का रहेगा, टेक्स्ट के कितना ऊपर, लेफ्ट में, राइट में या बॉटम में, टेक्स्ट से कितना डिस्टेंस पे रहेगा ये बॉर्डर, कितने पॉइंट के डिस्टेंस पे, आप यहाँ से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और ओके करेंगे तो आपका ये बॉर्डर रेडी हो गया। उसके बाद आपको पैराग्राफ कितने हैं, तो पैराग्राफ शो करने के लिए इस साइन का यूज करते हैं। सपोज दैट मैंने
ये डॉक्यूमेंट में इसको इस पर क्लिक किया तो आपके डॉक्यूमेंट कितने पैराग्राफ हैं, कितनी लाइन शुरू हो रही हैं, तो आपको यहाँ से सिलेक्ट हो जाए। सपोज ये यहाँ से शुरू हो रहा है, ये पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो साइन बन गया। दूसरा पैराग्राफ यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तीसरा यहाँ ख़त्म हो रहा है, तीसरा यहाँ बन गया, इसके बाद यहाँ बन गया। यहाँ पे भले कोई वर्ड नहीं है लेकिन यहाँ पे एक लाइन के लिए स्पेस छूट रहा है तो इसलिए यहाँ पे भी आएगा। और ये मैंने X2 लिखा था तो यहाँ भी एक पैराग्राफ काउंट होगा। इस तरह के आपको कितने पैराग्राफ हैं, इससे फॉर्मेटिंग में आपको आसानी हो जाती है। इसको हटाने के लिए आप यहाँ से कर देंगे। और आपके सारे बॉर्डर्स अगर हटाने तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर है आप इसे सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने बॉर्डर हटाने के लिए सारा सिलेक्ट कर लिया और इस पर जाने के मैंने नो बॉर्डर कर दिया, सारा बॉर्डर हट गया। उसके बाद आता है इस पैराग्राफ में, मैं इस पर क्लिक करूँगा पैराग्राफ सेटिंग्स पे, तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे अलाइनमेंट देखने मिलेगा, बॉडी आउटलाइन लेवल क्या है वो देखने मिलेगा, और इंडेंटेशन क्या है पैराग्राफ का आप उसको भी सेट कर सकते हैं। तो आपको अपर में कितना रहेगा, राइट में क्या रहेगा, आपको कैसा इसका इंडेंटेशन हैंगिंग रखना है, फर्स्ट लाइन पे रखना है, स्पेस कितना रहेगा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद आता है स्पेसिंग, आपको पैराग्राफ के पहले कितना पॉइंट स्पेस रखना है, पैराग्राफ के बाद कितना पॉइंट स्पेस रखना है, लाइन स्पेसिंग कितनी करनी है, और आपको अगर एग्जैक्टली मल्टीपल में करना है मल्टीपल कर सकते हैं। अगर आप एग्जैक्टली पॉइंट जैसे .1 या ऐसा कुछ रखना है तो आप वहाँ इसको भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ लिखा डोंट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ एंड सेम स्टाइल, अगर कोई पैराग्राफ सेम ही फॉर्मेटिंग का है, सब कुछ उसका सेम स्टाइल का है, तो आप उसको पैराग्राफ नहीं ऐड करना तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। उसके बाद आता है स्टाइल्स का सेक्शन। स्टाइल्स में आपको पैराग्राफ को कौन से स्टाइल में रखना है, आप सपोज दैट ये मैंने सारा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, चारों पैराग्राफ। उसके बाद स्टाइल्स में आकर मुझे कौन से स्टाइल्स में रखना है, मुझे नो स्पेसिंग में रखना है, हेडिंग्स में रखना है, हेडिंग 2 में रखना है, टाइटल में रखना है, सब टाइटल में रखना है, सब टाइटल इम्फेसिस में रखना है। मतलब आपको किस प्रकार का पैराग्राफ चाहिए, या आप यहाँ से कोई नई स्टाइल भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। आपको कौन सी स्टाइल चाहिए यहाँ से आप मॉडिफाई कर लें, आपको कैसे यहाँ से अपना डिज़ाइन कर सकते हैं, इंडेंट कैसा रहेगा, जस्टिफाइड रहेगा या लाइन स्पेसिंग कैसे, आपको एक कोई आपको डिफ़ॉल्ट एक इन सब से अलग कुछ बनाना है तो आप अपना एक स्टाइल बना सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है फाइंड एंड रिप्लेस एंड सेलेक्ट। तो यहाँ पे फाइंड करने के लिए मुझे सपोज दैट, तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताया है सिर्फ 4 पैराग्राफ का, तो कभी कभी 20-20 पेज के डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई भी बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो आपको उसमें कोई वर्ड ढूंढना है, वर्ड की पूरे 20 पेज में कितनी जगह आया है, पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी जगह आया है। तो आपको वर्ड ढूंढने के लिए आप एक एक पेज की लाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। और टाइम बचाने के लिए आप यहाँ पे सीधा जाइए और फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे एक नेविगेशन ओपन हो जाएगा और आपको जो भी वर्ड फाइंड करना आप यहाँ पे टाइप कीजिए। सपोज दैट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फिट, FIT, तो मैंने फिट टाइप किया तो यहाँ पे 4 रिजल्ट आ गया, और जो रिजल्ट रहेगा आपके पैराग्राफ में हर जगह हाईलाइट हो जाएगा। जैसे फिटनेस का फिट है तो आप वो पैराग्राफ भी यहाँ थोड़ा सा लिख के आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिख गया, इस पर क्लिक करेंगे सेकंड वाला दिख गया। नेक्स्ट आपको चारों पैराग्राफ यहाँ भी लिख के आ जाएगा। इस तरह से आप उसको वहाँ पे जाके कुछ अगर इसमें चेंज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कोई भी वर्ड दूसरा वर्ड डाल सकते हैं और उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद फाइंड में ऑप्शन आता है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस का टैब खुल गया। फाइंड का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, आपको वहाँ नेविगेशन ना ओपन करके ऐसे करना है। तो ऐसे मैंने यहाँ फिट पे क्लिक किया तो मैंने यहाँ पे वहाँ पे जैसे सारा वर्ड एक साथ हाईलाइट हो गया, तो यहाँ पे आप एक एक वर्ड देख सकते हैं। मैंने फाइंड नेक्स्ट किया, ये यहाँ पे आ गया, दिख गया। फिर आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट होगा, फिर से शुरुआत से बताएगा फिट या मतलब आपको जहाँ भी जो वर्ड टाइप करेंगे वो आपको बता दे। उसके बाद रिप्लेस, सपोज दैट आपने यहाँ फिट किया और आपको इसको फिटनेस से रिप्लेस करना है। मैंने फिटनेस से फिट को जहाँ केवल फिट वर्ड होगा फिटनेस से रिप्लेस हो जाएगा। तो मैंने नेक्स्ट फाइंड किया, फिटनेस है, यहाँ ऑलरेडी फिटनेस है, इसको मुझे नहीं रिप्लेस करना, यहाँ फिटनेस है नहीं रिप्लेस करना, जैसे यहाँ फिटनेस है यहाँ नहीं रिप्लेस, यहाँ मुझे फिट केवल फिट दिख रहा है तो मुझे रिप्लेस करना है, तो मैं इसको रिप्लेस पे क्लिक कर दूँगा। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ जो पहले फिट लिखा था ये फिटनेस से रिप्लेस हो चुका है। उसके बाद आता है गो टू का ऑप्शन। गो टू का ऑप्शन से आप यहाँ पे कौन से पेज पे जाना है, सेक्शन जाना है या कौन सी लाइन पे जाना है। सपोज मुझे यहाँ 4th लाइन पे जाना है, खैर पहले पेज पे कोई प्रॉब्लम, मुझे देखिए यहाँ दिख गया पहले ही उसी पेज पे, तो
कहीं नहीं गया है, आपको 4th लाइन में यहीं दिख जाएगा। मैं यहाँ से इसको क्लोज कर दूंगा। उसके बाद आता है सिलेक्ट का ऑप्शन। रिप्लेस का तो मैंने बता ही दिया। सिलेक्ट का ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका सारा वर्ड सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। जैसे सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल A यूज करते हैं। उसके बाद आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना, कोई इंक शेप या कोई टेक्स्ट एरिया करना है। तो अभी इसमें कोई शेप वगैरह नहीं है, उसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। इंसर्ट वाले सेक्शन में आता तब मैं आपको यहाँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन यूज करके बता दूंगा। उसके बाद सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। अगर सारे की फॉर्मेटिंग एक जैसी है जिस पैराग्राफ की, तो आपको वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो इसमें देखिए ये जो 2 की फॉर्मेटिंग है, ये इसकी फॉर्मेटिंग इससे अलग है, तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए और ये दोनों नहीं सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग के ऑप्शन के बाद ये होम टाइप का सेक्शन इधर ही कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप इसमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और उससे पहले मैं अपना वीडियो ख़त्म करूं, मैं आपको एक चीज़ शुरुआत में बताना था, तो मैं उसको भूल गया। जो इसमें MS वर्ड मान लो कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैंने सारा डिलीट मार दिया तो डॉक्यूमेंट ब्लैंक हो गया। आपको कहीं से PDF आपके पास कुछ नहीं है, आपको सीधा इसमें पैराग्राफ ला के अपना फॉर्मेटिंग सीखनी है। तो इसके लिए MS वर्ड में एक इनबिल्ट पैराग्राफ होता है जिसको आपको इसमें डायरेक्टली ला सकते हैं। उसके लिए शॉर्टकट की होती है, और वो शॉर्टकट की पैराग्राफ लाने के लिए शॉर्टकट की है। उसके लिए आपको MS वर्ड में आप टाइप करेंगे =RAND और उसके बाद ब्रैकेट आप क्लोज कर देंगे। दोनों ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके आप एंटर की दबाएंगे तो आप ये पैराग्राफ आ गया। आप ये पैराग्राफ में आप मैंने जो फॉर्मेटिंग अभी तक बताई ये सारा आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको ऐसे आज मैंने आपको होम सेक्शन के बारे में बताया, धीरे धीरे मैं इंसर्ट सेक्शन, डिजाइन सेक्शन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और साथ साथ ग्रामरली का भी आपको सारा डिटेल में समझाऊंगा। और उससे पहले कि MS वर्ड में कौन कौन से फंक्शन होते हैं, उससे क्या काम करते हैं, वो सब जानने के लिए आपको मेरी जो MS वर्ड ट्यूटोरियल की पहले 3 पार्ट्स हैं वो आपको ज़रूर देखने चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।